आपने देखा जो लेटर 14 देशों को जारी किया गया यूएस की तरफ से, उसके वर्डिंग को देखा जाए, जिस तरीके से उस लेटर को लिखा गया, तो उससे क्या संकेत माना जाए भारत के नजरिए से, जहां भारत ट्रेड डील की उम्मीद करके बैठा है? मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं मालूम कि भारत इस डील के लिए आस लगा के बैठा है या इसके डिमांडियर यूएस हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए इसको वास्तव में, तो यूएस की तरफ से जोर डाला जा रहा है इस डील के लिए, और देशों पे भी जो जोर जबरदस्ती से डील करने की कोशिश की जा रही है, टैरिफ्स को बढ़ाने की धमकी देकर, वो यूएस की ही तरफ से किया जा रहा है। वो मार्केट्स चाहते हैं, और इंडिया का मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास को वो देखते हैं, जो कि लगभग उनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो ये डील यूएस चाहता है मोर देन इंडिया। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कही कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें एक्सेस चाहता है यूएस। जब इस चीज को हम समझते हैं, आप समझते हैं और पूरी दुनिया समझ रहा है, तो क्या हम अपने बड़े मार्केट के पोटेंशियल को रखते हुए हम बार्गेन करने की स्थिति में हैं यूएस के साथ? देखिए, मेरा हमेशा मानना रहा है कि हम जब भी नेगोशिएटिंग टेबल पे जाते हैं, हमको एक स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना चाहिए, डिफेंसिव होके नहीं। क्योंकि हमारे जितना मार्केट दुनिया में शायद ही किसी देश का होगा, तो इसलिए हमारे नेगोशिएशंस हमेशा फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको कहते हैं, होने चाहिए, बजाय एक डिफेंसिव मोड में। तो जो भी हमारी रेड लाइंस हैं, हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उन्हें हमें हर हाल में बचाना चाहिए, चाहे डील हो या ना हो। एम्बेसडर महेश सचदेव जी, आपको लगता है कि ट्रंप का जो रवैया अब तक देखने को मिला है और जो 14 लेटर हमने दिया, तो जो अंजलि मैम कह रही हैं कि हमें बहुत डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए, डील हो या ना हो, ट्रंप के मौजूदा रवैये को देखते हुए हम कितना कर पाएंगे, इस तरीके के रुख को रख पाएंगे? मेरे ख्याल से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएनबीसी आवाज़ पर मैं पहली बार आगाज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के पास भी कुछ कार्ड्स हैं जिनका कि मिसेस प्रसाद ने जिक्र भी किया है। हमारी मार्केट बहुत बड़ी है और हमारे यहाँ जिस तरह से धनाढ्य लोग बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी की पर कैपिटा इनकम $1 मिलियन से ज़्यादा है भारत में। तो इस ऐसे लोगों के लिए विश्व की कंपनियां जो लग्जरी गुड्स बनाती हैं वगैरह, वो लालायित रहती हैं, उनकी कंजम्पशन, उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये एक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो है वो हमारे लिए आक्रामक मोड में अगर देखना चाहें, तो इस वक्त अगर हम अच्छी डील अमेरिका के साथ कर पाते हैं, तो चीन जिसके ऊपर बड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं और टैरिफ की सिर्फ होल्डिंग रेट बताई गई है जो 135% से तो कम है, जो शुरू में जो ठोकी गई थी, पर फिर भी काफ़ी बड़ी है। तो अगर अमेरिका का बाजार भी छोटा नहीं है, धनाढ्य बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जिसको ट्रंप साहब लिवरेज कर रहे हैं, जिसकी कैरेट्स दिखा रहे हैं कि इस बाजार में एंट्री के लिए आपको कुछ करना होगा। तो अगर
महंगाई की दर बढ़ती है अमेरिका में टैरिफ की वजह से, तो उनको सस्ते सामान की ज़रूरत होगी, और सस्ता सामान जो अब तक चीन से आता था वो अब महंगा होता जाएगा, वियतनाम से आता था वो महंगा होता जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ, तगड़े टैरिफ अभी अनाउंस हुए, जैसा आपने 14 चिट्ठियों की बात की। तो उस समय अगर भारत की डील भी 26% जो भारत को धमकी दी गई थी कि टैरिफ लगाए जाएंगे, अगर वो भी लगा दिए जाते हैं तो उसके बावजूद भी भारत के ऊपर कुल मिला के टैरिफ कम होगा। दूसरी ओर भारत की जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो एक हमारे हाथ में बड़ा पत्ता है, तुरुप का पत्ता है। उसका इस्तेमाल अगर सही तरह से किया जाए तो अपनी नॉलेज बेस का इस्तेमाल सही तरह से किया जाए तो उसकी अमेरिका को बड़ी गहरी आवश्यकता है। हमारे लोगों के बिना उसकी सिलिकॉन वैली नहीं चल सकती, उसकी नासा नहीं चल सकती, उसके और जो कटिंग एज की एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे भारतीयों की आवश्यकता है। तो इन सब को देखते हुए आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर ये है कि भारत के पास भी ऐसे पत्ते हैं जिनका कि इस्तेमाल इस निगोशिएशन में किया जा सकता है। और बिल्कुल अगर इसमें एक दिक्कत ये है राजनीतिक तौर कि पर जिस जाएं तरीके से तो वो अलग भी जिस तरीके से अलग ट्रंप आएगा। ने दरअसल जिस तरीके से ट्रंप ने पूरे इस ट्रेड वॉर को या फिर डील के लिए कोशिश जब से शुरू की है तब से ऐसा परसेप्शन बनाया है कि वो तो बहुत ही दूसरे देश उसके साथ बड़ा ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो आमतौर पर जब भी ऐसी डील होती है, ट्रेड डील होती है, चाहे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, तो दोनों देश या जो भी देश शामिल होते हैं कि इक्वलिटी रहती है, समानता बना रहता है। वो समानता अभी तक के डील में कहीं दिख नहीं रही है। अब चिट्ठी भी जारी करना अपने आप में इसका एक उदाहरण है। अभी तक जो हम लोगों ने बात की वो ये है कि होना क्या चाहिए और जो अब कदम उठाया वो कैसे असर डालेगा। लेकिन जो बिल्कुल इस चीज़ को फेस करते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शरद कुमार सराफ साहब जो कि FIO जो कि एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी हैं। भारत के अलावा कई देशों में इनका कारोबार है। तो सराफ साहब, मुझे लगता है कि आप सबसे बेहतर बता पाएंगे कि अब तक जो ट्रंप की रणनीति रही है, अभी 14 देशों की लिस्ट आपने देखी, उसमें कई सारे देश ऐसे भी हैं जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, US के मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर भी रहे हैं। और इशारा ये भी इससे मिल रहा है कि चीन या चीन से जुड़े हुए देश जो हैं उन पर थोड़ा सा सख्ती दिख रही है। हमारी अपॉर्चुनिटी है या फिर हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है? ऐसा है कि अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कर रहे हैं, ये आज कुछ करते हैं, कल कुछ और करते हैं, परसों कुछ और करते हैं। तो ये जो भी करते हैं वो कहाँ तक वो सस्टेनेबल है, कहाँ तक वो चलेगा, कोई अंदाजा नहीं है। जो 14 चिट्ठियां दी है और आज उसके अंदर खाली चीन वाले देश ही नहीं, जापान भी है, दक्षिण कोरिया भी है और कई देश भी है जो जिनका कारोबार अमेरिका से बहुत बड़ा है, वो भी उसमें शामिल है। तो ये किस तरह से कैसे कर रहे हैं, इनके सलाहकार कौन है, क्या सलाह दे रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं आती। इन्होंने तो क्या कर दिया है कि पिछले 6-8 महीने में पूरे व्यापार को परिवर्तनशील बना दिया, वॉलेटाइल बना दिया कि इतनी बड़ी उतराव चढ़ाव हो रही है जिससे कि इन्हीं को नुकसान है। अगर ये ट्रेड डील होती है या नहीं होती है, मैं ये मानता हूं इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ही नहीं भारत को। अपने को तो क्या है कि अपनी टैरिफ जो है वो और देशों के सामने कम है, चाइना से भी कम है, वियतनाम, इवन बांग्लादेश से भी कम है हमारे गारमेंट वगैरह एक्सपोर्ट में। तो अपने को कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को, पहली बात। दूसरी बात यह कि अपने जो बात करते हैं कि हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हाँ वो तो है ही, लेकिन एक और हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान था और उसमें जो इंडस्ट्रीज आई है वो इतनी अच्छी आई है, इतने बड़े रूप में आई है कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है वो काफी बड़ा हो गया। तभी तो जाके हमारी 5 ट्रिलियन की
इकोनॉमी होती है, तभी तो जाके हम थर्ड पोजीशन पे आए हैं जीडीपी ग्रोथ के। तो मेरे ख्याल से हमारे को तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। जब डरने की जरूरत नहीं है तो घुटने टेक कर कोई डील करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री की बहुत सराहना करूंगा कि वो मक्कम खड़े हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम कोई डेडलाइन के पाबंद नहीं है, हम हमारे हिसाब से हमको जो ठीक लगेगा वैसे हम करेंगे। ये जो बात उन्होंने कही इसमें ये बहुत सर आप सब एक चीज और मैं आपसे के पूछना साथ चाहूंगा, कही, बहुत जोर से कही। बिल्कुल